दोस्तों, हमारी प्यारी पृथ्वी जो लगभग 6 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के कई सारे ऐसे राज इस पृथ्वी की कोख में दर्ज हैं, जो आज भी दुनिया की नजरों से कोसों दूर हैं। इतिहास के राजों को अपने अंदर संजोए हमारी प्यारी धरती माँ वक्त वक्त पर हम इंसानों को अपना जरिया बनाकर इन राजों को हमारी आंखों के सामने लाती रहती है और हमें चौंकाती रहती है। वक्त बे वक्त इंसान भी ऐसी ही इतिहास से जुड़ी चीजों को खोजने के लिए इस पृथ्वी को खंगालते ही रहते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 10 नायाब चीजों के बारे में, जिनकी खोज धरती माँ की मदद से हम इंसानों ने की और उन चीजों को दुनिया के सामने लाने का काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत और रोमांचित करने वाली वीडियो को। नंबर 10, 2000 ईयर ओल्ड रोमन डैगर फाउंड इन स्विट्जरलैंड। दोस्तों, वक्त के बीते पहरों में एक समय ऐसा भी था जब पूरे यूरोप में रोमन्स का राज हुआ करता था। रोमन्स पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमाने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगहों पर अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध कर उन्हें जीत कर द ग्रेट रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन लेते थे। इन युद्धों से जुड़ी कई यादें हमारे पास सालों पहले ही सबूत के तौर पर आ चुकी हैं। लेकिन पिछले दिनों अक्टूबर में स्विट्जरलैंड में मिले एक 2000 साल पुराने खंजर ने वक्त की इन्हीं यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया है। इस 2000 साल पुराने खंजर तक लेके जाने का श्रेय एक डेंटल स्टूडेंट ल्यूकस स्मिथ को जाता है, जिसकी सूचना पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग वहां गए और उन्होंने इस खंजर को मेटल डिटेक्टर की मदद से ढूंढा। इस खंजर के लिए कहा जाता है कि यह उस जमाने का है जब 15वीं शताब्दी के आसपास रोमन्स और स्विट्जरलैंड की जनजाति रेटियन के बीच एक युद्ध जो कि जॉर्ज के पास हुआ था। मेटल से बने इस खंजर की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यह इतने सालों बाद भी जमीन की परत के 12 इंच अंदर रहकर भी आज उसी हाल में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, जो उस जमाने की साइंस का भी एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 9, 2700 ईयर ओल्ड ह्यूमन फेसेस फाउंड नियर ऑस्ट्रिया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों की खोज में जब भी आर्कियोलॉजिस्ट निकलते हैं तो उनके लिए सिर्फ भौतिक चीजें ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें वो भी चीजें ढूंढनी है जो इस बात को बताएं कि पहले के जमाने में इंसानों का रहने खाने के क्या ढंग थे, जिससे उस जमाने के लोगों की सोच और विज्ञान का पता लगाया जा सके, उनकी परंपराओं का भी पता लगाया जा सके। और ऐसा ही एक आर्टिफैक्ट मिला आर्कियोलॉजिस्ट को ऑस्ट्रिया में एल्प्स के एक्सकवेशन के दौरान। इस एक्सकवेशन में उन्हें 2700 साल पुराना एक इंसानी मल का एक टुकड़ा मिला, जिसकी लैब में जब जांच हुई तो पाया गया कि इस मल में बियर और ब्लू चीज है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इंसानी मल इतने सालों बाद भी कैसे डिकम्पोज नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, ये तो पता जरूर चला कि उस जमाने में भी लोग बियर और चीज के बहुत शौकीन हुआ करते थे। नंबर 8, 2400 ईयर ओल्ड सिल्वर प्लेट्स फाउंड इन रशिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर देश का अपना एक इतिहास रहा है, जिसके बिना पर हर देश आज अपने आप पर नाज जरूर करता है। हर देश की मिट्टी उस देश की परंपराओं से जुड़ी चीजों को आज भी अपनी गोद में समाये बैठी है। ऐसी ही एक चीज मिली रूस के ऑस्ट्रोगोत्स्की शहर में, जहां पर एक सीथियन योद्धा की कब्र के पास रशियन और सीथियन परंपराओं जो जोड़ती हुई एक चांदी की शीट नुमा प्लेट बरामद हुई। इस चांदी की प्लेट पर सीथियन परंपराओं से जुड़े भगवानों और ग्रिफिन्स की आकृतियां उभरी हुई थी, जो इस बात को साबित कर रही थी कि रशियन और सीथियन पारंपरिक रूप से काफी ज्यादा संपन्न थे। 2400 साल पुरानी इस प्लेट को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कर बाहर निकाला तो हर कोई इस नायाब नमूने को देखने को बरकरार था। इस प्लेट के साथ साथ इस योद्धा से जुड़ी और भी कई सारी चीजें इस एक्सकवेशन साइट से मिली थी। नंबर 7, 2700 ईयर्स ओल्ड टॉयलेट फाउंड इन यरूशलेम। जहां हम आज के वक्त को देखते हैं तो कई देशों में आज भी लोगों के घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी सड़कों, रेल की पटरियों के किनारे शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। धीरे धीरे इस स्थिति में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन यरूशलेम में मिली एक ऐसी ही खोज ने पिछले जमाने में इस मामले से जुड़ी बहुत सी बातें खोल दी। पिछले दिनों यरूशलेम में हुई एक एक्सकवेशन के दौरान वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राइवेट टॉयलेट मिली है। ये लगभग 2700 साल पुरानी बताई जा रही है। कहा यह जाता है कि यह उस जमाने की है जब आम लोगों के पास प्राइवेट टॉयलेट एक सपने की तरह होती थी। इसे आसानी से अफोर्ड नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उस जमाने में टॉयलेट्स को पब्लिक की सुविधा के लिए ऐसे बनाया जाता था कि उसमें कई सारे लोग एक साथ बैठकर शौच कर सकें। लेकिन इस एक्सकवेशन में मिले इस टॉयलेट ने सभी को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस जमाने में लोग शौचालय अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस जमाने में ऐसे भी लोग होते थे जो अपने पर्सनल शौचालय का लुत्फ उठाते थे। नंबर 6, 5th सेंचुरी हेड्रेस फाउंड नियर चेक रिपब्लिक।
दोस्तों, पहले के जमाने में कहा जाता था कि जब भी किसी योद्धा की मृत्यु होती थी तो उसकी तलवार को उसके साथ उसकी कब्र में दफना दिया जाता था। लेकिन चेक रिपब्लिक में एक 5वीं सदी की कब्र की एक्सकेवेशन साइट से मिले कुछ अवशेष इस बात का गवाह है कि यूरोप में न केवल योद्धाओं बल्कि आम लोगों के मरने के बाद भी उनकी पसंदीदा चीजों को उन्हीं के साथ उनकी कब्र में दफना कर विदा कर दिया जाता था। इस एक्सकेवेशन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम 5वीं सदी की एक बोहेमियन महिला के कुछ अवशेष मिले, जिसमें उन्हें पहले के जमाने में मेलों द्वारा पहने जाने वाला एक हेड्रेस और कुछ अन्य बहुमूल्य सोने से बने आभूषण भी मिले। कहा यह जा रहा है कि मरते वक्त इस महिला की उम्र लगभग 35 से 50 वर्ष रही होगी। इन आभूषणों को देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि ये महिला कोई आम महिला नहीं रही होगी, क्योंकि उस जमाने में इतना कीमती सामान किसी भी सामान्य महिला के पास होना बहुत मुश्किल बात है। एक्सपर्ट्स की बात को माने तो इन आभूषणों में कुछ जेम्स ऐसे भी लगे हुए हैं जो श्रीलंका और इंडिया में ही बस पाए जाते हैं, जिससे यह भी साबित होता है कि उस जमाने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खूब फलता फूलता रहा होगा। नंबर 5, 70 मेटल बुक्स फाउंड इन जॉर्डन। दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूपों से हमें लिखने पढ़ने के कई सारे आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जिन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा आरामदायक बना दिया है। लेकिन ज्ञान को अर्जित करने की ये सीमा आज जितनी एडवांस्ड है, कहा जाता है कि वक्त के बीते पन्नों में ये और भी ज्यादा संपन्न थी, जिसके सबूत जॉर्डन की एक एक्सकेवेशन साइट भी देती है। 2011 में इस एक्सकेवेशन साइट में खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को मेटल की बनी हुई कुछ किताबें मिली थीं। मेटल की बनी हुई ये किताबें बहुत ज्यादा छोटी जरूर थीं, लेकिन इस बात को बताने के लिए सबूत के तौर पर पर्याप्त थीं कि उस जमाने में भी पढ़ाई लिखाई को लेकर लोग कितने ज्यादा जागरूक थे। ये किताबें सलीके से उभरे हुए डिजाइन और अक्षरों के साथ मेटल के ही धागों से बनी हुई थी। इतिहास के वक्त से ऐसी खोजें हमें संपन्न मानव इतिहास की याद दिलाती हैं। नंबर 4, आयरन एज बरेड शैरियट फाउंड इन पेम्ब्रोकशायर, साउथ ब्रिटेन। दोस्तों, मानव सभ्यताओं से जुड़ी खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यूरोप की जमीन में आयरन एज से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें दफन हैं जिसका पता आज भी दुनिया को नहीं है। वो समय समय पर ऐसी चीजें ढूंढकर दुनिया को दिखाते भी रहते हैं। इन्हीं सभ्यताओं से जुड़ी एक ऐसी ही चीज मिली साउथ ब्रिटेन के पेम्ब्रोकशायर नाम के शहर में। एक एक्सकेवेशन साइट के एक्सकेवेशन के दौरान खोजकर्ताओं को एक दबा हुआ शैरियट यानी कि युद्ध रथ मिला। माना यह जाता है कि युद्ध रथ लगभग 2500 साल पुराना है। जिस जमाने का ये रथ है, उस जमाने में रथों का उपयोग युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए किया जाता था। इसलिए ये शोधकर्ता ये मानते हैं कि यह आयरन एज का रथ उस जमाने के किसी राजा का रहा होगा, जिसे उसके सम्मान में दफन कर दिया होगा। नंबर 3, फर्स्ट सेंचुरी वेसल फाउंड इन बुल्गारिया। बुल्गारिया में 2015 में मिले एक वेसल पॉट ने सभी की नजरें अपनी ओर तब खींच ली जब एक एक्सकेवेशन साइट की खुदाई के दौरान ये खोजकर्ताओं की नजरों में आया। इस पॉट की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इस पॉट पर ग्रीक सभ्यताओं से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई थी। इस पॉट के बारे में खोजकर्ताओं का मानना यह है कि यह पॉट लगभग पहली शताब्दी का बना हुआ है, जिसमें ग्रीक लेटर्स में कुछ उकेरा गया है। ये इतने अचंभे की बात इसलिए भी है क्योंकि ये पहला ऐसा सबूत बुल्गारिया में मिला है जो इस बात को बताता है कि बुल्गारिया में भी पहले पार्चमेंट होते थे। इस स्पॉट पर लिखे शब्द आज भी बड़े ही आसानी से पढ़े जा सकते हैं। जब इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की गई तो ये शब्द एक एंशिएंट पोएम प्रेयर टू द म्यूजिस से मिलते हुए पाए गए, जो कि एक एथेनियन पोएट और पॉलिटिशियन सोलोन ने 6वीं शताब्दी में लिखा था। नंबर 2, एंशिएंट स्टैच्यू फाउंड इन पापुआ न्यू गिनिया। हमें इतिहास के पन्नों से जुड़ी यादें हमेशा ही जमीन के नीचे मिलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमीन के ऊपर भी कई सारी ऐसी अद्भुत चीजें मौजूद हैं जो काफी एंशिएंट हैं, लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम उन्हें रोज देखते हैं लेकिन उनके बारे में कभी सोचते नहीं। ऐसी ही एक खोज हुई पापुआ न्यू गिनी में, जहां पर खोजकर्ताओं को 2018 में कई सारी ऐसी प्रतिमाएं मिली जो कई सालों साल पुरानी हैं। इन प्रतिमाओं को लेकर कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं लगभग 5700 साल पुरानी हैं। इतनी पुरानी प्रतिमाएं आज भी इतने सलीके से और व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इन मूर्तियों के साथ खोजकर्ताओं को कई सारे पत्थर से बने छोटे छोटे हथियार नुमा मॉडल्स भी मिले हैं, जिनको लेकर कहा गया कि शायद ये पापुआ न्यू गिनी के सबसे पहले सेटलर्स के होंगे, जो अपनी रक्षा के लिए इनको उपयोग में लाते होंगे। नंबर 1, 17th सेंचुरी बुक ऑफ मैजिक फाउंड इन आइसलैंड। दोस्तों, जादू दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जो आज इस दौर में भी लोगों के लिए रहस्य का टॉपिक बना हुआ है। कहा यह जाता है कि पिछले के जमाने में ऐसे जादूगर सच में हुआ करते थे जो अपने जादू की शक्ति से कुछ भी कर सकते थे। इसी फैक्ट से जुड़ी एक खोज हुई आइसलैंड में, जब खोजकर्ताओं को
वहाँ पर 17वीं शताब्दी की एक किताब मिली। इस किताब में कई सारे शब्द और सिंबल थे जो जादू की तरफ इशारा करते थे। कहा जाता है कि इस किताब का इस्तेमाल नॉर सभ्यता के लोग अपने भगवानों को खुश करने के लिए करते थे। इस किताब को गैल्ड्रा बुक कहा जाता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि इसे लिखने वाले 3 लोग आइसलैंड के निवासी थे, जबकि एक डेन था। इस किताब का उपयोग न केवल नॉर्स बल्कि क्रिश्चियन गॉड और डीमंस को खुश करने के लिए भी किया जाता था। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना पुराना आर्टिफैक्ट मिलना तो इसका हमारे आज की वीडियो में शामिल होना तो बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।